नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, क्योंकि हम इसलिए इस मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में 12 साल बाद सरकार या पुलिस प्रशासन को कोई एनकाउंटर करना पड़ा है। आप सोचिए, 12 साल बाद प्रदेश में एनकाउंटर होता है तो सवाल तो उठेंगे और यह मुद्दा बड़ा बनेगा। कुख्यात अपराधी अमित जोश का एनकाउंटर किया गया, जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या अब जीरो टॉलरेंस सीएम साय ने अपनाने का कुल मिलाकर के सीधा निर्देश दे दिया है कि अब अपराधियों में खौफ पैदा करके ही वो दम लेंगे। कांग्रेस इसे लेकर के निशाना साध रही है और कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि सिर्फ एनकाउंटर करने से कुछ नहीं होगा, यह कांग्रेस का कहना है। पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहे थे, उसके बाद यह सवाल उठने लाजमी है कि क्या यह आखिरी रास्ता बचा है, क्योंकि कानून का खौफ लोगों के मन में आखिर आएगा कैसे? अगर पुलिस वालों को ही मार करके उनके घरों में आग लगा दी जाएगी, अगर पुलिस कर्मियों की पत्नी और बच्चे को काट करके सरे राह फेंक दिया जाएगा, तो फिर रास्ता क्या बचता है? यह बात न्यूज़ 24 लगातार उठाता रहा और अब इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी जुड़ेंगे, बहुत स्वागत करूंगा गौरीशंकर जी का मैं। और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विकास तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाए हैं कि सरकार ने पाप धोने के लिए एनकाउंटर कराया है। एक एनकाउंटर करने से क्या अपराध रुक जाएंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। और यह भी बता दूं कि अमित जोश आदतन अपराधी था, पुलिस को खुली चुनौती देता था, 2-2, 3-3 बंदूकें भी ये लेकर के घुमा करता था। गौरीशंकर जी, आपके पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगा, क्या ये जो एनकाउंटर है ये शुरुआत है या ये एक्सट्रीम केस था इसलिए इसको ऐसा करना पड़ा, या अब सरकार का मन है कि भाई कानून का खौफ स्थापित करना है, उसके लिए ये आखिरी विकल्प चुनना भी पड़ेगा तो चुनेंगे? नहीं, देखिए, कानून का खौफ तो स्थापित होना चाहिए। लंबे समय से इसकी मांग विपक्ष भी कर रहे थे, प्रदेश की जनता को भी यही उम्मीद थी। लेकिन एनकाउंटर एक विकल्प होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो मौके पे जो हालात है उस पर डिपेंड करता है। बात समझने वाली ये है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता सारे ये कहते थे कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, फलाना सरकार है, ये सरकार है, वो सरकार, अब कार्रवाई हो रही है तो उसको कर एकमात्र विकल्प नहीं होना चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का हाथ खूनी पंजा के साथ, कांग्रेस का हाथ हथियारों के साथ, ये पूरी तरह से हाथ परिलक्षित हो गया। ये अमित जोश, जिसको बीएसपी का जो क्वार्टर पे अलॉट हुआ था, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय अलॉट हुआ था। ये कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता था, इनका गुंडा था, इसलिए इसकी मौत के बाद अब छाती पीटना शुरू हो रहा है। मतलब आप ये देखिए, एक तरफ कार्रवाई हो रही है, इसका स्वागत करना छोड़ के इस पर भी मीन मेक निकाला जाता है। बस्तर में जब नक्सलियों का एनकाउंटर होता है उसको फर्जी बता दिया जाता है। यहाँ पे गुंडा हत्यारे का अगर एनकाउंटर हो रहा है तो वो एकमात्र यही विकल्प नहीं है। मतलब ये चाहते क्या है, किस बात का कंफ्यूजन है, इसको पहले तय कर ले, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता बयान दे तो बेहतर होगा। वरना सिवाय फजीयत के, सिवाय जग हसाई के कुछ हासिल नहीं होना है। कोई बहुत बड़ा महात्मा या संत आदमी नहीं था। देवेंद्र यादव जो पूरी इनका जो विधायक है, इसका बहुत अच्छा समर्थक था। हो सकता है इसलिए कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हो रही होगी। लेकिन अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी का नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, चाहे कोई कितना बड़ा प्रभावशाली कांग्रेस पार्टी का नेता हो, अगर किसी अपराध में लिप्त पाया जाएगा, कार्रवाई होगी और कार्रवाई आपके सामने है। ठीक है, विकास तिवारी जी मैं आपके पास आता हूं। विकास जी, देखिए, प्रदेश में अभी हाल ही में हमने कई घटनाएं देखी जहां पर यह लगा कि छत्तीसगढ़ को यह क्या हो गया है और कानून का खौफ लाना बहुत जरूरी हो गया है। और आप ही कहते थे कि कानून का खौफ पूरी तरह खत्म हो गया है। अब ऐसे में अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सख्त एक्शन तो लेने होंगे। और पुलिस का कहना है कि जब उसने भागने की कोशिश की, हमने गोली चलाई, उसके बाद भी वो लगातार फायर करता जा रहा था, तो हमें एनकाउंटर करना पड़ा। तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ, ये दिस इज द हाई टाइम, सरकार को अब एक्सट्रीम मेजर्स लेने ही होंगे क्राइम की रोकथाम के लिए, या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल देखते हैं आप? क्योंकि देखिए, गौरीशंकर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता था अमित जोश। देखिए अभिलाष जी, अगर अपराधी का एनकाउंटर पुलिस के नियम अनुसार और धाराओं के तहत हो रहा है तो उसमें किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं कि
हम कहीं भी ठोक देंगे, कहीं पर भी हम गिरा देंगे, किसी को भी हम खत्म करवा देंगे। और अभी भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता गौरी श्रीवास ने खुली धमकी कांग्रेस पार्टी को दी कि इनके कोई भी नेता रहे, कोई भी कार्यकर्ता रहे, कोई भी मंत्री रहे, कोई भी पूर्व मंत्री रहे, उनके साथ ऐसी किया जाएगा। आप मुझे ये बताइए, क्या लोकतंत्र में इस प्रकार के विपक्ष को खुलेआम धमकाना वाजिब है? पहली बात। दूसरी बात, यही भिलाई दुर्ग है जहां पर डीपीएस स्कूल और एक अबोध बालिका के साथ यौनाचार हुआ, और यही एसपी, यही साय सरकार और यही गौरी श्रीवास की भारतीय जनता पार्टी उस अपराधी के साथ खड़ी हुई देखी, उस स्कूल के साथ खड़ी हुई देखी, और आज तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। वो मामला माननीय हाई कोर्ट में जब संज्ञान में लिया गया, तब कहीं पर जाके अभी वहां पर वो क्रियाकलाप चालू हो रहे हैं। अब आप बलरामपुर आओ, आप बस्तर आओ, आप रायपुर, आप सरगुजा आओ, लगातार जघन्य हत्याएं हो रही है। मैं तो आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बहुत सीधे साधे भोले हैं, बहुत सज्जन हैं हमारे विष्णुदेव साय जी, उनको शायद कुछ मालूम भी नहीं है, और गृह मंत्री बताएं कि क्या अपराध रोकने के लिए हर जिले में इसी प्रकार से एनकाउंटर होगा, वार्ड वार एनकाउंटर करेंगे, जिलावार एनकाउंटर करेंगे? ये बात बताना पड़ेगा। और मैं कड़ी निंदा करता हूं भाजपा के प्रवक्ता की, और उनको बता भी रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, ये भाजपा के गीदड़ भभकी से नहीं डरने वाले। जो भी अपराधी है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ला खड़ा करती है। यही अमित जोन्स भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ जब 15 साल सरकार थी और पिछले 5 साल की सरकार थी, तब अमित जोन्स उनके साथ घूमते थे। तो गौरी श्रीवास, हम गांधीवादी लोगों को धमकाने का प्रयास ना करें। इनको धमकाना है, इनको गुंडागर्दी करना है, तो ये उनके साथ गुंडागर्दी करे जो स्कूलों में अत्याचार कर रहे, खुलेआम मर्डर कर रहे। और अभिलाष जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहिए कि किस प्रकार से इस प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। तो क्या वार्ड वार, बूथ वार, जिला वार एनकाउंटर करेंगे और इससे अपराध खत्म होगा क्या? ठीक है, लेकिन विकास जी एक बात बताइए, देखिए ये सवाल, चूंकि मैंने ही बहुत कड़े और तीखे सवाल पूछे बीजेपी के नेताओं से, जब हमने बलौदा बाजार की घटना देखी, जब हमने कवर्धा की घटना देखी, जब हमने समाजों को आपस में लड़ते देखा, वहां पर दंगे होते देखा, तो जो एक्सपर्ट्स थे या सभी लोगों का एक कहना था कि कानून का इकबाल फिर से बुलंद करना ही पड़ेगा, और उसको बुलंद करने के लिए देखा जाता है कि कड़े और बड़े मेजर्स लेने पड़ते हैं। लेकिन आपको लगता है क्या बिना अपराधियों पर इस तरह के एक्शन लिए कोई और तरीका आपको लगता हो, कांग्रेस को जो लगता हो, तो आप वो सजेस्ट कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कि इस तरह भी कानून जो है उसका इकबाल बुलंद हो सकता है, अपराधियों के मन में खौफ हो सकता है? क्योंकि प्रदेश की स्थिति जो थी वो बहुत पिछले 5-6 महीने से अपराधियों ने छवि को काफी खराब किया था। मैं ये पूछ रहा हूँ अभिलाष जी, अपराधियों को भाजपा सरकार में ही बल क्यों मिला? ऐसे क्या कारण होते गए? मैं तो बता रहा हूँ, पुलिस की स्थिति इतनी लाचारी में पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस है, उनका हालत बहुत खराब है। लगातार भाजपा के गली कूचे के कार्यकर्ताओं का दबाव बढ़ा। आज तो एक वीडियो जारी हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता किस प्रकार से पुलिस के अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। इनके यहाँ जो वार्ड स्तर के कार्यकर्ता है वो तक एसपी सीएसपी को धमका देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते इनके जो नेता बेलगाम हो जाते हैं, और सिवाय वसूली करने के भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक, इनके पास और कोई भी काम नहीं बचा है। इसलिए पुलिस किस में लगी है? व्यवस्था करने में लगी है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अभिलाष जी, अगर एनकाउंटर एक मात्र तरीका है कि इससे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा, तो निश्चित तौर पे गृह मंत्री विजय शर्मा जी को हर जिला में, हर वार्ड में एनकाउंटर करना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है। लेकिन भाषाई मर्यादा होती है। भाजपा के बड़े नेता, हमने ठोक दिया, हमने घुस के ठोक दिया। अरे भाई, ये लोकतंत्र और लोकशाही की भाषा नहीं है। उसके बाद आप विपक्षियों को ये धमकाओगे कि आपका भी यही हाल किया जाएगा। तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। ठीक है, गौरीशंकर श्रीवास जी, देखिए सरकार, साय सरकार बनने के बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी साफ तौर पर कह रही थी कि कुछ साजिशें चल रही हैं प्रदेश की फिजा को खराब करने की।
जानबूझ करके प्रदेश की शांतिपूर्ण छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करके हिंसा को भड़काया जा रहा है। आपके तमाम छोटे से लेकर बड़े नेता ये बयान देते रहे। अब ये जो एक्शन शुरू हुआ है, क्योंकि 12 साल बाद एनकाउंटर हुआ है, जो मेरी जानकारी है छत्तीसगढ़ में 24 साल में महज 3 एनकाउंटर हुए, तो ये इस प्रदेश की परिपाटी रही नहीं है। हालांकि यह भी नहीं रही है कि यहां पर कोई कलेक्ट्रेट जला दे, एसपी ऑफिस जला दे, पुलिस वालों की पत्नी और बच्चे को कत्ल करके डाल दे। तो जब बीमारी बढ़ जाती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी थोड़ा हार्श देना पड़ता है। अब जो बार बार पूछ रहे हैं विकास जी कि क्या एनकाउंटर ये पहला है, आखिरी नहीं, ये मान लिया जाए? देखिए, मैंने आपके चैनल के प्रथम वर्चन में ही कहा कि सिचुएशन के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती है और जैसा क्रिया होगा वैसा वहाँ पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। निश्चित तौर पे कानून का एक बाल बुलंद होता है, कानून का एक खौफ होना चाहिए अपराधियों में। बात नंबर 1। दूसरा, आपके चैनल के स्टार्टिंग में मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ठोक दिया जाएगा। मैंने कहा कोई भी अपराध में लिप्त, वो कांग्रेसी चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, कितना प्रभावशाली व्यक्ति हो, कितना भी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बात नंबर 1। दूसरा, ऐसा लगता है अमित जोश का जोश तो ठंडा हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जोश हाई हो गया, क्योंकि उनका एक प्रमुख कार्यकर्ता हाथ से निकल गया। इसलिए पीड़ा जायज है और पीड़ा जायज रहेगी, क्योंकि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई अगर कहीं कहीं पे दिखाई देगी तो पुलिस अपने आप से वहां पे सिचुएशन के आप से कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। छत्तीसगढ़ की पुलिस पूरी तरह हर प्रकार की कार्रवाई, हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। उसको चुनौती देने का साहस कांग्रेस पार्टी के नेता ना करे। लेकिन पिछले 10 महीनों से जिस बात को आपने कहा उसको मैं आगे बढ़ाता हूं कि क्या प्रदेश में साजिश चल रहा है, तो निश्चित तौर पर साजिश चल रहा है। और ये आरोप नहीं है जिसको कहा कि छोटे से बड़ा नेता इस बात को कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि सूरजपुर में जब हत्या होता है तो कौन रहता है हत्यारा डबल मर्डर केस का? कांग्रेस का इनका कार्यकर्ता। बलरामपुर में हिंसा भड़काई जाती है, कौन लोग रहते हैं? कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता। दामाखेड़ा में प्रकाश मुनि के घर पर जो हमला होता है वो कौन होते हैं? कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता। नवागढ़ में इनका पार्षद एक गला से रेत देता है, एक व्यक्ति का हत्या कर देता है खुलेआम, वो कौन होता है? कांग्रेस पार्टी का पार्षद। तो ये सारी चीजें जो कड़ी है कहीं ना कहीं घूम फिर के कांग्रेस पार्टी पे ही जाकर टिकती है। ऐसा क्यों? ऐसा कभी भी राज्य में हुआ नहीं था। सरकार जाने के बाद प्रदेश को अस्थिर करने का, अशांत करने का, बदनाम करने का एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल प्रदेश में सत्ता में कौन लोग बैठे थे? वही अपराधी, वही हत्यारे, वही चार्जशीटर, वही सीबीआई के चार्जशीटर, वही ईडी के चार्जशीटर। तो जो जिसका चरित्र था, कहीं ना कहीं सत्ता जाने के बाद उस चरित्र का नातांतरण या रूपांतरण कहीं पे हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और ये कहेंगे कि हम चुपचाप बैठे रहे, कोई कार्रवाई ना करे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगी। आपको एनकाउंटर पे अगर किसी प्रकार का कोई तकलीफ है, इस पे भी जांच कमेटी बैठा दीजिए विकास जी। जैसे नक्सलियों का एनकाउंटर होता है तो अब जांच कमेटी बैठाते हैं, अमित जोश के एनकाउंटर पे जांच कमेटी बैठा दीजिए। मैं तो चैनल पे आपसे कह रहा हूं, अपने पार्टी नेताओं से कहा कि 3-4 सदस्य जो नौटंकी आप लोग करते हैं उसको कर दीजिए ना। ठीक है, गौरीशंकर जी का जो सवाल है विकास जी, उसी को लेकर आपके पास आता हूं। देखिए, यह बात सही है कि अपराध बढ़े हैं, पर बलौदा बाजार वाले मामले में विधायक देवेंद्र जो यादव हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है? आप देखिए, कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। भिलाई का मामला हो, सूरजपुर का मामला हो, प्रकाश मुनि के घर के हमला का मामला हो, और तो और अब ये जो मामला है अमित जोश, इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस के समय में भिलाई स्टील प्लांट के करीब 24-25 घरों पर कब्जा कर रखा था इसने, और वहां से ये उन्हें किराए पर देकर के हफ्ता वसूली करना, ये तमाम चीजें करता था। तो अपराध हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल दिख रही है, लेकिन बीजेपी ये भी दिखा रही है कि इन अपराधों से कहां कांग्रेस का कनेक्शन जुड़ रहा है। तो विकास जी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अमित जोश का अपराध का जो ग्राफ था वो कांग्रेस के शासनकाल में बढ़ा, सीधा आरोप है, और वो तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी से जुड़ा कार्यकर्ता था वो। देखिए, अमित जोश का अगर मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को और नेताओं के साथ फोटो दिखाऊंगा तो इनको भी शर्म आ जाएगा। दिखाओ भैया, पहले देवेंद्र यादव के ऊपर मामला बना, देवेंद्र यादव के ऊपर एफआईआर हुआ। क्या देवेंद्र यादव अपराधी है? मैं आपको बता रहा हूं अभिलाष जी, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की सहायक सरकार से प्रताड़ित हूं। हमने एक जो इनके दल का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है कृष्णा पब्लिक स्कूल, वो फर्जी स्कूल चला के लगभग रायपुर जिले में 2000 बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हमारे ऊपर एफआईआर हुआ कि उस स्कूल में घुस के वहां पर हमने दंगा फसाद किया, गाली गलौज किया, धारा 452 लगा, हम एक दिन जेल में रहे। वही जिला शिक्षा अधिकारी, इनका जिला शिक्षा अधिकारी लिख के देता विलास जी कि कृष्णा पब्लिक स्कूल के इस स्कूल को मान्यता नहीं है।
जब उस स्कूल को मान्यता नहीं है तो अब आप बताइए अभिलाष जी, देश के वरिष्ठ पत्रकार है, ना वो स्कूल है ना वो घर है, तो वहां 200 बच्चे कर क्या रहे। आप विकास तिवारी को जेल भेज दिए, तो क्या विकास तिवारी अपराधी हो गया? 452 का अपराध सिद्ध हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? विपक्षियों का गला दबाव। पैसा लो कृष्णा पब्लिक स्कूल वालों से और उनके फर्जी स्कूल को चलने दो। 2000 बच्चे, ना उनका पैन नंबर है उनके पास, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ना U- नंबर है, और फीस के नाम से संगठित वसूली किया जा रहा है करोड़ों अरबों रुपया। और शिक्षा मंत्री कौन है? खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अब आप बताइए अभिलाष जी, एक अमित जोन्स को तो मार दिए, लेकिन ये जो पढ़े लिखे अपराधी हैं जो पालकों से पैसा वसूल कर रहे हैं, और ना केवल रायपुर में, पूरे प्रदेश में ये धंधा चल रहा है, और वो धंधे को संरक्षण कौन दे रहा है? खुद शिक्षा मंत्री। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बहुत दयालु हैं, सीधे हैं, एक आदिवासी नेता, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन इनके जो वसूलीबाज एजेंट हैं वो छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप को नकली स्कूलों में पढ़वा के करोड़ों रुपया लेना। गौरी श्रीवास बताए ना KPS से कितना इनको आ रहा है, कितना मिल रहा है। अब बात, अगर एनकाउंटर करने से अपराध रुकता है तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। रोज एनकाउंटर करें, हर घंटे एनकाउंटर करें, इनके छाती में अगर शांति होगा मेरे को फिर जेल भेज दे, लेकिन कांग्रेस की लड़ाई जनहित के लिए रहेगी। कमेटी बनाओ, ना लड़ेंगे, ना घबराएंगे, ना इनके धमकी गुंडागर्दी से घबराने वाले। अभिलाष जी आप बताइए, आप मध्य प्रदेश और पूरे भारत के बहुत बड़े पत्रकार हैं, अगर एनकाउंटर करने से अपराध खत्म होता है तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा हूं कि हर दिन एनकाउंटर हो, लेकिन KPS जैसा संगठित अपराध जो स्कूल वाले कर रहे हैं उस पर गौरी श्रीवास भी 4 लाइन बोले, क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए विकास जी, KPS बार बार वो उस पर अभिलाष जी मुझे मौका दे दीजिए, मैं बोल देता हूं। बोल दीजिए सर। क्या है, विकास जी की एक दिन जेल यात्रा हो गई, उनकी पीड़ा जायज है, लेकिन जेल भेजे ना। हाँ भाई, एक मिनट आप सुनना चाहते सुनिए, आप सुनना चाहते सुनिए। देखिए आप चिल्ला कर बोलिए, मैं मुस्कुरा के जवाब दूंगा भाई, उसका मुझे मालूम है। आरोप लगाने वाले राजेश गुप्ता, राकेश गुप्ता कांग्रेस पार्टी के नेता, FIR कराने वाले राजेश गुप्ता, सुनिए ना भाई, FIR कराने वाले शिकायतकर्ता राजेश गुप्ता कांग्रेस पार्टी, सीनियर कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता के भाई, उन्होंने इनके खिलाफ में FIR करवाया, शिकायत दर्ज करवाया। अरे भाई विकास जी सुनिए ना, आपने सवाल किया, आपने सवाल किया तो जवाब दीजिए। अब आप बोलिए, आप बोलिए, बताओ ना भाई कि फर्जी, आप तो चाहोगे थोड़ी बोलूंगा भाई मैं, वसूली जो प्रदेश संरक्षण गौरी जी, विकास जी, एक तो आप सर एक तो आप दूसरे सब्जेक्ट पर जा रहे हैं, मैं उनको आपका जवाब देने के लिए भी कह रहा हूं, फिर आप बोलने भी नहीं दे रहे। सर हमारा सब्जेक्ट कुछ और है, पर चूंकि आप चाह रहे हैं इसलिए मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वो आंसर दे दे। तो आप एक मिनट सुन लीजिए उनका आंसर, फिर हम अपने सब्जेक्ट पर लौटते हैं। बोलिए। मैं कहना था विषय कानून व्यवस्था का। देखिए क्या है सर, निजी विद्यालय के जो अध्यक्ष हैं राजेश गुप्ता जी, उन्होंने इनके खिलाफ में शिकायत किया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता के भाई हैं वो, इन्हीं का ईट इन्हीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। विकास जी को जेल भेजने वाले कांग्रेसी, मेरी पूरी संवेदना इनके साथ है। निश्चित तौर पर इनका दुख जायज है। एक दिन जेल काट के हर चैनल में उसी बात को दोहराते हैं। विषय कोई भी हो, विकास जी घूम कर जेल। ठीक है, चलिए मैं वापस राजीव गुप्ता भाजपा और RSS सब्जेक्ट बाद में करेंगे। राजीव गुप्ता एजेंट हो गया, इनका एजेंट है। वो सब्जेक्ट अलग है। मैं गौरीशंकर मैं कानून व्यवस्था पर आता हूं। गौरीशंकर जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि CM साय की जो इमेज थी वो बहुत ही सॉफ्ट पॉलिटिकल लीडर की है, बहुत ही सीधे साधे। और देखिए विकास जी भी एक कहते हैं ना कि ऐसी शख्सियत होनी चाहिए कि विकास जी भी विरोध कर रहे हैं सरकार के काम का, प्रशासन से माफिया की मिलीभगत के आरोप भी लगा रहे हैं, पर इस बीच में वो ये भी कह रहे हैं कि CM साहब बहुत सीधे साधे आदमी हैं, और उनकी इमेज थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब वो हम देख रहे हैं कि चाहे वो नक्सलवाद से लड़ने का तरीका हो, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ है पहले की अपेक्षा में, बहुत जबरदस्त एनकाउंटर चल रहे हैं, और अपराधियों के बाद, अपराधों की फहरिस्त के बाद अब अपराधों से लड़ने के लिए 12 साल बाद एनकाउंटर हुआ है। मतलब भूपेश बघेल साहब को भी जरूरत नहीं पड़ी, उससे पहले रमन जी को भी जरूरत नहीं पड़ी थी,
और उसके पहले के कार्यकाल 12 साल बाद एनकाउंटर करना पड़ रहा है। तो ये गियर शिफ्ट कैसे हो गया? क्या सीएम साय जो है वो अपनी उस इमेज से निकल करके एक स्ट्रांग जननायक के तौर पर उभरना चाहते हैं, या ये मजबूरी है, वक्त की डिमांड है कि अब करना पड़ेगा, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना तो अंतिम प्रहार करना पड़ेगा, और अगर छत्तीसगढ़ में कानून का भरोसा वापस लाना है लोगों में तो एनकाउंटर करने पड़ेंगे? अभिलाष जी, भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा माओवादियों का एनकाउंटर हुआ। 200 से ज़्यादा माओवादी को पिछले 7 से 8 महीने में हमने सुपुर्दे खाक कर दिया है। ये वहाँ की आवश्यकता थी। अमित जोत जैसे अपराधी का अगर एनकाउंटर होता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति आरोप लगाना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि एनकाउंटर एक मात्र विकल्प। भैया कोई साधु महात्मा नहीं था, कोई पुलिस पे वो फूल नहीं बरसा रहा था, उसका एनकाउंटर हुआ है। आज कम से कम भिलाईवासी चैन से सोएंगे। हो सकता है आपके विधायक देवेंद्र यादव जी नहीं सोएंगे, क्योंकि 10 साल से बंगला अलाट उन्होंने ही करवा के रखा था, वही वहां के विधायक थे, वही महापौर थे, पूरा वर्धस था। एक भी विरोध इनके पार्टी के नेताओं ने अमित जोश के खिलाफ में शिकायत दर्ज नहीं किया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से हर चैनल में बार बार बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो हाथ है वो गुंडा पॉकेट मार बदमाशों के साथ में इसलिए है क्योंकि इन्हीं के दम पे सरकार ये सत्ता में आते रहे। सरकार जो पिछला सरकार चला है वो ऐसी अपराधियों के साथ नहीं मिलकर चला है। हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है इनको, बहुत पीड़ा हो रहा है। गौरीशंकर कमेटी बना दो ना यार। गौरीशंकर जी देखिए 35 केस दर्ज हैं जिस आदमी पर, हत्या, अपहरण, जांच कर लो, फिरौती, तमाम अपराध उस पर दर्ज हैं, तो उसको लेकर हम समझ सकते हैं कि एनकाउंटर हुआ, अच्छी बात है। पर जो कांग्रेस की चिंता है या जो आरोप लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे बुलडोजर सिर्फ एक ही तरफ मुड़ता था, उसके स्टीयरिंग का जो स्टीयरिंग था उसका पहिया एक ही तरफ मुड़ जाता था, ऐसे एनकाउंटर वाली बंदूकों का दुनाली भी तो एक तरफ नहीं मुड़ जाएगी ना? उसमें ये तो नहीं देखा जाएगा ये कांग्रेस की क्रियावासी प्रतिक्रिया, ये कांग्रेस जो कांग्रेस के समर्थित लोग हैं उन्हीं के साथ नहीं हो जाएगा। जैसा एक्शन जैसी क्रियावासी प्रतिक्रिया। विकास जी, आपको लगता है कि 2-4 एनकाउंटर ऐसे भी होंगे जिसके बारे में आप कह सकेंगे कि ये तो बीजेपी के लीडर्स के साथ रहते थे? कार्रवाई कानून के हिसाब से होगी। देखिए अभिलाष जी, मैं फिर पुनः जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अभी गौरी श्रीवास कर रहे हैं या हम लोगों को तकलीफ हो रहा है। अरे भैया, जिसको मारना है उसको मारो, जिसको टांगना है उसको टांगो। लॉ एंड ऑर्डर सुधरना चाहिए। अगर माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देशानुसार ये एनकाउंटर हुआ है, इससे लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी ने कहा है कि अपना पाप धोने के लिए एनकाउंटर का एक जो पिक्चर होता है ना, सेटअप हिंदी फिल्म का, कि ठोक देंगे, अंदर घुस के मार देंगे, वो भी आप करो, हम उसको नहीं विरोध करना मतलब कि आप सरकार हो, भले एनकाउंटर अच्छा लग रहा है, विरोध नहीं कर रहे, दोनों बातें हो रही है, लेकिन दोनों बातें आप बताइए, तय नहीं कर पा रहे, क्या जवाब दें आपसे कि अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर दोनों तरफ चल रहे हैं। सुन लीजिए गौरी जी, अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहे हैं तो हर जिले में आप एनकाउंटर करो, जो जेल में अपराधी बंद है उनका एनकाउंटर करो, जो अन्य अपराधी उनका एनकाउंटर करो, लेकिन जो आर्थिक अपराधी है उनका एनकाउंटर आप कब करेंगे? जो बलात्कारी उनका एनकाउंटर आप कब करेंगे? जो सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ रहे उनका एनकाउंटर कब करेंगे? पत्रकारों को अत्याचार कर उनको एनकाउंटर कब करेंगे? अगर एनकाउंटर ही लॉ एंड ऑर्डर सुधारेगा तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं। करो अभी स्वागत, विरोध नहीं कर रहे, स्वागत करो, अभी स्वागत करो, बता रहा हूं ना विकास जी, गौरीशंकर जी, विकास जी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, विकास जी गौरी श्रीवास जैसे प्रवक्ता और सरकार धोखा दे रही है। ठीक है विकास जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों से ऐसा मैसेज कन्वे हो रहा है कि एनकाउंटर ही लॉ एंड ऑर्डर सुधारेगा। ये बात नहीं है सर। देखिए, मैं बिल्कुल खुल के इस बात को बोलता हूं क्योंकि सरकार की तो वही बता रही सरकार की कमियों की, चाहे वो भूपेश बघेल सरकार रही हो या साय सरकार हो या उससे पहले की सरकारें हो, मैं खुल करके मुखालफत करता हूं जहां मुझे लगता है कि ये गड़बड़ हो रही है। मैंने खुद कहा कि छत्तीसगढ़ की छवि, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देख के लगता ही नहीं है दिल्ली में हमें बैठ के कि ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं, हमें लगता है ये यूपी बिहार की तस्वीरें हैं। तो जब अपराध यूपी बिहार के स्तर का होने लगेगा तो यूपी बिहार के स्तर का फिर एनकाउंटर भी करना पड़ेगा। तो ये एनकाउंटर भी एक जरिया हो सकता है। एनकाउंटर का इस्तेमाल इन द केस ऑफ वेरी अर्जेंसी या इमरजेंसी में करना पड़ रहा है तो सरकार कर रही है। पर आपकी चिंता बिल्कुल जायज है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर को सुधरता दिखना भी चाहिए। गौरीशंकर जी, क्या लॉ एंड ऑर्डर वाकई में अब पटरी पर लौटेगा? विकास जी, इसका इस एनकाउंटर का स्वागत कर दें जी। लौटेगा सर? ऐसा तो नहीं कि एनकाउंटर केवल ये बताइए पॉलिटिकल टूल बन जाएगा कि कुछ खास लोगों को चिन्हित करके उनका एनकाउंटर कर दिया और बाकी अपराधी घूम रहे हैं? नहीं, देखिए
वो तो अच्छा हो गया कि एनकाउंटर अभी हुआ है। अगर 2-3 साल बाद हुआ रहता तो बोलते हैं कि चुनाव में माइलेज लेने के लिए कर रहे हैं। ये दोनों बातें जो कर सकते हैं वो कांग्रेसी हो सकता है कि भाई एक तरफ बोल रहे हैं कि एनकाउंटर का स्वागत होना चाहिए, दूसरी तरफ शंका भी जाहिर कर रहे हैं। मतलब कैसे इस प्रकार का ये आचरण कर लेते हैं, मुझे समझ से बाहर है। इनके नेता एक तरफ दूसरी बात कर रहे हैं, प्रवक्ता दूसरी बात कर रहे हैं। ये तालमेल की कमी क्यों है? किसको भ्रमित कर रहे हैं आप? चलिए, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से काबू में है, पटरी में लौटा हुआ है। कुछ जो कांग्रेसी गुंडे हैं जिनको अशांत करने के लिए टूल किट बनाकर भेजा गया है, ऐसे लोगों को तो बख्शा नहीं जाएगा ना भिलास जी। इनको माला पहना के प्रसाद खिला के स्वागत तो नहीं करेंगे ना। ये तो हाथ में चूड़ी पहन के बैठे थे 10 साल, नहीं किया कुछ इन्होंने। इनका विधायक कुछ नहीं किया, मेहंदी लगा था हाथ में, हमने कर दिया, अब उस पर छाती पीट रहे हैं। अरे स्वागत कर दीजिए विकास जी। ठीक है विकास जी, स्वागत कर दीजिए, आपको भी साथ हुआ तो हो जाएगा। आप सुन लीजिए अभिलाष जी, सबसे पहले गौरी श्रीवास ने, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पार्टी या हमारा दल चूड़ी पहन के बैठा था। अब ये महिला विरोधी मानसिकता के आरएसएस के जो शाखा में महिलाओं का अपमान करना सिखाते हैं, क्या चूड़ी कमजोरी की निशानी? अभिलाष जी, कहीं की बात, महिलाओं का वो आभूषण जो अपने सुहाग के लिए पहनती है, उन महिलाओं के सुहाग का अपमान। विकास जी ने घेरा तो अच्छा है। चलिए गौरीशंकर जी जवाब दीजिए, आप महिला अपमान कर रहे हैं। शाखा में जाते हैं, वहां पर से होता है। और मैं फिर कह रहा हूं सर कि अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा तो हर जिला में, हर मोहल्ला में, बस लास्ट कमेंट सर, फाइनल कमेंट लूंगा मैं गौरी जी से। और मैं तो आपके राष्ट्रीय चैनल में कह रहा हूं मैं कि गौरी श्रीवास को एनकाउंटर डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बना दे, एनकाउंटर करते रहे। पूछ लीजिए सर, वो दीपक बैनर्जी भी हो सकता है संघी होंगे या संघी एजेंट होंगे जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे। 2 दिन पहले बयान दिया था, 2 दिन पहले। मैं बता रहा हूँ, दीपक बैनर्जी नहीं बोल ठीक है, चूड़ी वाला सवाल ले लेते हैं। चलिए प्रदेश के गृह मंत्री चूड़ी पहनकर विकास जी चूड़ी वाला सवाल ले रहा हूँ आपका। विकास जी प्लीज, अच्छा सवाल पूछा विकास जी आपने, चूड़ी वाला सवाल ले रहा हूँ। विकास जी आपने अच्छा सवाल पूछा है, चूड़ी वाला सवाल लेने दीजिए। गौरी जी चूड़ी वाले सवाल पर आइए। शाखा में जाते हैं क्या विकास जी? हाँ ना, गौरी जी चूड़ी वाले सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ पूछे ना, दीपक बैनर्जी का बयान था कि नहीं था? अरे आप अपना बताओ ना, आप अपना बताओ। अरे भाई मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, क्या कमजोरी का प्रतीक है चूड़ी? जी क्या संगीत गए बयान दिया उन्होंने, कांग्रेस प्रवक्ता। चलिए ठीक है, चलिए नहीं ये विषयांतर हो गया ना, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज इसलिए गौरीशंकर जी विकास जी जाते होंगे, गौरीशंकर जी विकास जी जाते होंगे। अरे सर प्लीज दीपक जी छुप कर जाते होंगे संघ की शाखा में। सवाल उठा दिया, सवाल उठा दिया उन्होंने। ठीक, तो गौरी श्रीवास को सवाल उठा दिया उन्होंने। ठीक है ठीक है, चलिए सर सुनिए सर, समय खत्म हो रहा है सर। अध्यक्ष बना दो विकास जी ठीक है ना, एनकाउंटर शुरू हुआ है अभी, लेकिन यह बात सही है कि आपने शुरुआत की है। यह कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस समर्थित अपराधियों तथा कथित कांग्रेस लिंक्ड माफियाज तक अगर रह जाएगी तो फिर सवाल उठेंगे। पर हाँ ये बात तो जरूर है कि एनकाउंटर नहीं है। मैं आपको फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हाँ ये आरएसएस और भाजपा का उड़ाया हुआ अफवाह है। ठीक है, हमारा कोई नहीं है, ना विकास जी मेरा सवाल, मेरी बात पूरी होने दीजिए। विकास जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। विकास जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। शब्द गलत है सर। विकास जी गलत होगा, कोई नहीं है। अभिलाष जी गलत होगा, ना ठीक है, अभिलाष जी गलत हो गए। ना विकास जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को ये लगता है तो ठीक है, हमारे नहीं है ना। आप सुन ही नहीं रहे विकास जी, मैं कह रहा हूं बीजेपी को लगता है कि वो कांग्रेस समर्थित है तो ठीक है। मेरा सवाल उसके आगे ये था कि ऐसा किसी एनकाउंटर में विकास जी को भी लग जाए कि यार ये आदमी तो बीजेपी का नेता था, इसे कैसे ठोक दिया, तब तो फिर मजा आए, तब तो लगे कि शायद सरकार जो है वो धाएं धाएं अगर कर रही है तो बिना कुछ देखे सिर्फ अपराध और उसकी मेरिट पर मार रही है। देखिए, लेकिन अगर ऐसा होगा कि आप जिसको भी मारेंगे उसको जोड़ देंगे कांग्रेस से। विकास जी कांग्रेसी गुंडा था, सुनिए कांग्रेसी गुंडा था जो तकलीफ हो रही है। विकास जी बोलिए, विकास जी बोलिए। भाई बहुत बढ़िया, मेरे तन में खादी, बहुत बढ़िया, मेरे मन में खादी, मेरे विचार में गांधी। गांधियों के फॉलोअर हत्यारे नहीं होते, गोडसे के होते हत्यारे। चलिए ठीक है, ठीक है, गुंडा हो गए ना। गांधी का दूसरा सर्वनाम गुंडा। सुनिए, चलिए जाते जाते मुझे, अरे सर आप तो मेरी लग रहा है। ना आप मेरी बात सुनिए सर, खत्म करेंगे इसे। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि छत्तीसगढ़ में 12 साल बाद एनकाउंटर हुआ है। क्या लोगों को इससे कानून के प्रति उनका भरोसा बढ़ेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। पर शायद सरकार जिस
तेवर कलेवर के लिए साय जी, कम से कम सीएम साय की जो इमेज थी वो बहुत तेजी से यहां पर हम देख रहे हैं कि वो चेंज हो रही है। और यह वक्त की जरूरत है या सियासी दुश्मनी को निकालने का टूल इसको बना लिया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। पर यह पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा है, बल्कि पूरे देश में चर्चा है कि 12 साल बाद एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में हुआ है। 24 साल में जिस प्रदेश में महज 3 एनकाउंटर हुए हैं, उसमें साय सरकार ने आते से ही पहला साल खत्म करने से पहले ही एनकाउंटर शुरू कर दिए हैं। तो यह मैसेज क्या दे रहे हैं? और विकास जी ने एक बड़ा अच्छा, विकास जी को लाइएगा, दोनों मेरे मेहमानों को, बड़ा अच्छा सवाल उठाया विकास जी। अच्छा लगा ये कि चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, इसको लेकर के आपने महिला सशक्तिकरण और उनके पर जिक्र किया, अच्छी बात लगी। पर विकास जी अब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध में किसी अधिकारी को चूड़ियां ना भेज दे। हालांकि मैं भी ध्यान रखूंगा कि इससे महिलाओं की जो ताकत है या महिला सशक्तिकरण है उसे चोट ना लगे, मेरे डिबेट में कम से कम कोई ये वर्ड ना बोले। पर अपने कार्यकर्ताओं को बोलिएगा कि आप विरोध स्वरूप चूड़ियां भेजना कम से कम वो बंद कर दे, वरना ये गौरी जी जो है छोड़ेंगे नहीं आपको। अध्यक्ष ने तो ये बहुत अच्छी बात है, हम तीनों के लिए सीखने की बात है कि हम किसी की कमजोरी को चूड़ियों से, महिलाओं की चूड़ियों से आंकते हैं। ये आज एक नई चीज मैंने यहां पर सीखी है। विकास जी को आगाह किया है कि आपने चूंकि ये जगाया है तो आप ये गलती मत कीजिएगा। एनकाउंटर सही है या गलत ये तभी तय हो पाएगा जब उसके जरिए कानून का राज फिर से स्थापित हो पाएगा। छत्तीसगढ़ को दरकार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की इमेज पिछले कुछ दिनों से बड़ी खराब हो रही थी। एनकाउंटर के बाद अपराधियों के मन में खौफ जगेगा, यह देखेंगे। और सीएम साय ने जो अपना गियर चेंज किया है वो क्या प्रदेश को शांति की राह पर टॉप गियर में ले जा पाएगा, यह भी वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया गौरीशंकर जी, विकास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।